हेलो बच्चों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आर्य सवाल से ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। ठीक है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये कहता है कि ये सभी जो रेशनल नंबर दे रखा है इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसको हम लोग खूब बढ़िया से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों नंबर लाइन के बारे में आप जान लो। नंबर लाइन ये हमने लाइन खींचा और इस पर हम जब नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा नंबर लाइन। ठीक, हमने लाइन खींचा और इस पर हमने नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे तो नंबर लाइन हो जाएगा। जीरो के इस तरफ निगेटिव नंबर और जीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों 5/7 को दिखाना है इस नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले तो 5/7 को बताएंगे कि ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है या नहीं है, मतलब ये किस किस नंबर के बीच में आता है। सबसे पहले इसको देखना है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये 1 से छोटा है। चलिए भाई 1 से छोटा, ये बात पता चला। कोई भी प्लस नंबर 0 से बड़ा होता है, यानी ये 0 से बड़ा। तो 0 और 1 के बीच में ये है, ये 0 और 1 के बीच में, यानी 1 का 7 भाग इक्वल पार्ट करेंगे और जिसमें उसका 5वां पार्ट को दिखाना है। 1 का 7 इक्वल, क्योंकि बटे में जो डिनोमिनेटर में दिया 7 है, यानी टोटल उस एक यूनिट का सब यूनिट 7 है। सब यूनिट मतलब 7 उसका इक्वल पार्ट किया गया। 1 का पूरे 1 का 7 इक्वल पार्ट किया गया। सपोज करें कि ये पूरा 1 है और इस 1 को 7 इक्वल भागों में काटा गया, जिसमें से 5 भाग को दिखाना है। तो इसका मतलब यही होता है फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर के फॉर्म में जो दिया रहता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो टोटल को बताता है कि उस पूरे एक यूनिट को 7 भागों में काटा गया, जिसमें से 5 भाग दिखाना है। अब हमें कितना दिखाना है? 5 भाग दिखाना है। कैसे दिखाएंगे यही सीखना है, क्योंकि 7 इक्वल पार्ट्स करना है और 7 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम लोगों को कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से हम कोई भी एक कंपास का चाप ले लेंगे और चाप लेकर 0 से हम काटना शुरू करेंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 से शुरू करेंगे। कंपास के चाप को ध्यान रखना है कि बराबर रखना है, बदलना नहीं है। एक बार जो चाप ले लिए उतना ही हमें काटना है। तो हमने ये पहला यूनिट काटा, फिर हम चाप को यहाँ रखेंगे और चाप को बदलना नहीं। चाप नहीं बदलना मतलब इसकी चौड़ाई नहीं बदलनी है, और फिर से दूसरा यूनिट काटना है। ठीक वैसे ही तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट, 6ठा यूनिट और ये 7वां यूनिट काटना है। 7वां यूनिट के पास 1 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 यूनिट होता है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये जो पहला यूनिट है 1 यूनिट है पूरे 7 का, तो मुझसे लिख सकते हैं 1/7। ये पूरे 7 का दूसरा यूनिट, ये पूरे 7 का तीसरा, ये पूरे 7 का चौथा, ये पूरे 7 का 5वां और ये पूरे 7 का 6ठा, और ये जो 1 है ये पूरे 7 का 7वां, और 7 7 कटेगा तो 1 आएगा। ये बात तो समझा। हमें बताना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 5/7, यानी यहाँ ऐसे एरो बनाएंगे और लिखेंगे 5/7। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से हम रिप्रेजेंट कर पाएँ बच्चों। तो इसी तरीके से आपको भी रिप्रेजेंट करना है। फिर से हम एक और प्रश्न को बना रहे हैं जो कि है 8/3। यहाँ 0 रखेंगे क्योंकि निगेटिव नंबर तो है नहीं, पॉजिटिव नंबर है, प्लस में नंबर है, तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं और प्लस नंबर को दिखा सकते हैं। अब 8/3 को हम देखेंगे कि ये किस किस नंबर के बीच में आता है। तो ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि 1 से बड़ा है पक्का। लेकिन फिर भी किस किस नंबर के बीच में आता है इसको पता लगाना है। तो 3 दूना 6 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2/3, यानी ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, क्योंकि 2/3 है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 + 2/3, यानी 2 से तो बड़ा है लेकिन 2/3 जो है वो 1 से छोटा है, और उसको जोड़ने पर वो 3 से छोटा ही आएगा। ये बात पता है, यानी 2/3 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ये नंबर को अगर 2 में जोड़ते हैं तो वो 3 से हमेशा छोटा आएगा। ये तो हमने समझने के लिए बताया, आपको यहीं पे समझ लेना है और बता देना है कि ये तो 0 से बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन 2 से भी बड़ा है,
2 से भी बड़ा है, 2:2/3, लेकिन ये 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। यानी कि 2 और 3, यहाँ पर ये हमारा मकसद है कि ये कौन कौन से नंबर के किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये 2:2/3 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 तक तो हम ऐसे ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन 2/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, और 2/3 जो है वो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल 3 भाग होगा इसका, और 3 भाग में हमें 2 भाग दिखाना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है। 1 यहाँ लिख ले, 2 यहाँ लिख ले, और 3 में 3 भाग करना है और उसका दूसरा भाग दिखाना है, ये बात हमको बताना है। तो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा? तो फिर से हम कंपास यूज करेंगे और इक्वल यूनिट्स लेंगे, इक्वल यूनिट्स लेंगे, उसका जो चौड़ाई है वो इक्वल काटेंगे। तो ये हमारा एरो हुआ, ये हमारा चाप की चौड़ाई हुई, पहला यूनिट काटे, ये हम फिर कंपास से दूसरा यूनिट काटे, और फिर ये कंपास से हमने तीसरा यूनिट काटे। तो ये हम 3 यूनिट काटे और यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कहता है कि 3 भाग तो टोटल है, लेकिन 2 भाग ही दिखाना है। तो ये हो गया पहला भाग, यानी ये हो गया 2:1/3, और ये दूसरा भाग 2:2/3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर दिए 2:2/3, और इसी को हम लिख सकते हैं 8/3। तो यहाँ पर एरो देके आप दिखा सकते हैं कि यही है आपका 8/3। कुछ इस तरीके से आसानी से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। -23/6 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये माइनस में नंबर है, तो हम लोगों को माइनस वाले की तरफ भी भागना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 यहाँ लेंगे, क्योंकि ये माइनस वाले क्षेत्र में हमें दिखाना है। यहाँ प्लस वाला क्षेत्र में दिखाना था तो प्लस वाला को बढ़ा लिए, माइनस वाला को दिखाना तो माइनस वाले को बढ़ा ले लिए, कोई दिक्कत की भावना नहीं है। -23/6 है, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा, इम्प्रॉपर में। इसको अगर हम करें मिक्स में तो 6 चौका 24 होता है, 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 5/6 माइनस, यानी कि -3 से ये बड़ा है, यानी कि ये 4 -4 और -3 के बीच में आएगा, क्योंकि माइनस में ये, तो -3 से तो बड़ा है, यानी हम बोल सकते हैं कि -3, यानी ये 0 से तो बड़ा है, सॉरी 0 से तो छोटा है, तो 0 से ये छोटा है। ठीक है, 0 से ये छोटा है, क्योंकि -3:5/6 है, तो 0 से ये छोटा है। लेकिन हम अगर कहें तो ये -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, क्योंकि -4 जो है वो इससे भी निगेटिव नंबर हो जा रहा है, तो मतलब माइनस में चला जा रहा है, तो -3:5/6 जो है -4 से बड़ा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये निर्धारण हो गया कि ये जो है वो -3 से छोटा है। ये भी बोल सकते हैं कि -3 से छोटा है, यानी कि ये -3 बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि -3:5/6 छोटा है, लेकिन ये जो है वो -4 से छोटा है, -4 से भी छोटा है, मतलब -3 इससे बड़ा है, लेकिन -4 से ये छोटा है। यानी कुल मिलाकर हमारी मकसद यही है कि -3 और -4 की ये बीच में लाई करेगा, -3 और -4। तो यहाँ हम अगर दिखाएं -1 को, सॉरी यहाँ मत दिखाएं, यहाँ नहीं दिखाते, हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, -1 को, -2 को, -3 को, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और नंबर लाइन को हम बढ़ा देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखिए तो 5/6 है, यानी -3 के बाद 5/6, यानी कि जो 4 यूनिट है, जो चौथा यूनिट है, -4 यूनिट है, उसको हमको 6 भागों में सब यूनिट्स करना है, यानी 6 भागों में इक्वल पार्ट में काटना है, इक्वल डिवीज़न करना है 6, और उसमें 5वां डिवीज़न को रिप्रेजेंट करना है। यानी फिर हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, एक इक्वल चाप लेना है, चेंज नहीं करना है, ध्यान देना बच्चों की, चेंज नहीं करना है, जो शुरुआत में हमने चाप लिया
वही चाप लेंगे और यहाँ पर 1 यूनिट काटेंगे, उसी तरीके से यहाँ दूसरा यूनिट, यहाँ तीसरा यूनिट, यहाँ तीसरा यूनिट, यहाँ चौथा यूनिट, यहाँ पांचवा यूनिट और यहाँ छठा यूनिट। तो ये हमारा 6 यूनिट हो जाएगा और छठे यूनिट में -4 को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये -3:1/6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये -3:2/6 को, ये -3:3/6 को, ये -3:4/6 को और ये जो है वो -3:5/6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हमें ऐसे एरो खींच के दिखा देना है कि यही आपका जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमारी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। अब आते हैं अगले वाले पे, ये वाला। अब इसमें प्लस नंबर है तो इसलिए इधर 0 ले लेते हैं। 1.3 को रिप्रेजेंट करना है। 1.3, अब अगर हम बोले कि 1.3 1 से तो बड़ा है 1.3, लेकिन 2 से छोटा है, ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच में आ रहा 1.3 है। तो अगर हम बोले कि 0.3 है, 0.4, 0.5, 0.6 करते करते 2 तक पहुँचते 10 सब डिविजन्स करना पड़ेगा हमें। कितना? 10 सब डिविजन्स करना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आते तो 1.3 को पॉइंट को हटाते हैं तो 13/10 आता है। 13 अपॉन कितना आता है? 10 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3/10, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 1 के बाद जो दूसरा यूनिट है उसको 10 इक्वल डिविजन्स करना पड़ेगा, उसमें तीसरा डिवीज़न को हमें दिखाना है। ऐसे भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी करके हम समझ सकते हैं और हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। 1.3 है तो 1.4, 1.5 से लेकर 1.9 और 2 तक जाएगा, यानी टोटल 10 इक्वल डिविजन्स इसमें करना है, लेकिन 1 के बाद करना है क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 के बाद। अब यहाँ 10 करना है, फिर हम वही कंपास का यूज़ करेंगे, इक्वल चाप लेंगे, काटेंगे, इसी तरीके से हम लोग 10 डिवीज़न करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 डिवीज़न किया और यहाँ हमने लिख दिया 2। अब ये हो गया 1:1/10, यानी इसको हम ऐसे ना लिख के, हम पॉइंट में दिया हुआ है प्रश्न तो पॉइंट में ही लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 2 तक जाएगा, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना था कितना? 1.3, तो हम वहाँ पर लिखेंगे 1.3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक और जो है लास्ट जो अंतिम प्रश्न है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि माइनस में दिखा रहा है, -2.4 है। यहाँ पर हम सीधे सीधे शॉर्टकट में बना लेंगे, -1 यहाँ है, -2 यहाँ है और आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि -2.4 जो है वो -2.4 -2 से छोटा है, लेकिन ये जो है वो -3 से बड़ा है। कितना से बड़ा है? -3 से बड़ा है, लेकिन -2 से छोटा है, यानी कहीं ना कहीं -2 और -3 के बीच में आ रहा है, तो -3 इधर जाएगा, लेकिन 2.4 यानी 10 यूनिट में चौथा यूनिट दिखाना है, तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, तो ये हमारा हो जाएगा 2.4। ऐसे हमें इस नंबर लाइन को और आगे बढ़ाकर 3 तक दिखाना है किसी भी हाल में, और 2.4 पे ऐसे एरो बनाना है, एरो खींच के लिख देना है 2.4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी प्रश्न को खूब बढ़िया से और खूब आसानी से सॉल्व किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये सभी प्रश्न। तो अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए फटाफट से और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे साथ परमानेंटली जुड़िए। पूरी तरीके से 9, 10, 11, 12 तक की मैथमेटिक्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।